हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोटी कट करूँगी। कोटी के लिए मैंने कपड़ा 21 इंच की चौड़ाई में फ़ोल्ड किया हुआ है। ये कपड़ा मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। अब इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। अब मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अच्छे से इसे चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 फोल्ड किया है इसे। अब इसके बाद इसकी लेंथ नापेंगे हम। तो इसकी लेंथ जो है मैं 15 इंच लूँगी। मुझे 14 इंच इसकी तैयार रखनी है लेंथ, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद ये जो इसका नीचे का बॉर्डर है ये हम निकालेंगे, क्योंकि हमारी स्टिचिंग में दिक्कत आएगी इससे, तो हम इसे पहले ही निकाल देंगे। हम ये जो बॉर्डर पे हमने ये निशान लगाया है, इसके ऊपर से हम कोटी कट करेंगे। तो मैंने बॉर्डर के ऊपर से 15 इंच नापा है। आगे भी मैं 15 इंच पे निशान लगा दूँगी और इन निशानों को मिला लेंगे। मैंने निशानों को मिला लिया है। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में 6.5 इंच की बनाऊंगी। तो मैंने 6.5 इंच की चौड़ाई ले ली है। आर्म होल भी हम 6.5 इंच के ही लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 6.5 इंच की चौड़ाई ले लूँगी और इन निशानों को मिला लेंगे। और गाइज़, आज इस वीडियो में आपको गाउन की कटिंग का तरीका भी बताऊंगी। वो इसके जैसा ही होता है, बस उसका कपड़ा लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मैं उसके लिए बारे में भी आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हमारी जो टोटल फिटिंग है वो 34 इंच है। तो 34 इंच का चौथाई 8.5 हमने लिया है और इसमें 2 इंच हमने ऐड किया है। अब हम आर्म होल्स को गुलाई देंगे। तो आर्म होल्स को गुलाई हम फिटिंग का निशान होता है जहाँ पे हमारा, वहाँ से देते हैं। तो मैं इस तरह से आर्म होल्स को गुलाई दूंगी। हमारी गुलाई भी जो है वो हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब इसके ही बराबर का ये मैंने लाइनिंग लिया है। अब इस लाइनिंग में से भी, क्योंकि हम इस कपड़े में लाइनिंग लगाने वाले हैं, तो मैं इन कोटियों के बराबर का ही लाइनिंग भी कट कर लूँगी। इसको हमने जितनी चौड़ाई में हमने कोटियाँ कट की हैं, उतनी चौड़ाई में मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये मैंने इसे 4 फोल्ड किया है। ये डबल फोल्ड पहले ही था। अब इसके बाद मैं इसकी इतनी चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लूँगी इसको, जितना कि हमारी कोटी की चौड़ाई है। मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इस कोटी को इस पे ऐसे ही रखेंगे और बिल्कुल जैसे हमने कोटी को कट किया हुआ है, ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें से एक पर्दा निकाल देंगे और एक पर्दा हम रख लेंगे और इसको ऊपर से लाइनिंग को भी अलग कर लेंगे हम। तो मैंने लाइनिंग को ऊपर से अलग कर लिया है। इसके बाद मैं इसको डबल करूँगी और हम अपनी जो चुन्नटी डालते हैं उसका निशान लगाऊंगी। इस कोटी में हम पफ्स लगाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पफ्स लगाना भी बताऊंगी। ये वीडियो मैं स्टिचिंग की बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। अब इसके बाद ये जो हमने आर्म होल्स के निशान लगाए थे वो कपड़े पे लगाए थे, तो मैं उसके लाइनिंग पे भी ऐसे निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें चुन्नट हम जो डालने वाले हैं उसके लिए हमें निशान चाहिए होगा। अब ये निशान जो हमारा बीच में पॉइंट बना है, यहाँ से हम इस चुन्नट को घुमा के गुलाई दे देंगे। तो मैंने ऐसे इसे घुमा के गुलाई दे दी है। और ये हमारे 2 पार्ट हैं, बैक फ्रंट दोनों हैं। तो मैं बैक पार्ट में इस तरीके से चुन्नट लगानी है हमें। ये हमें पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाना है। अब इसे हम अलग अलग रख लेंगे और अपने फ्रंट पार्ट पे भी हम दूसरी तरफ चुन्नटों का निशान लगा लेंगे।
ये निशान बैक साइड पे मुझे हल्का दिख रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही लगा लूँगी यहाँ पे, लेकिन अगर आपको ये दिखे ना तो आप पलट के इसे इसकी छाप लगा सकते हैं। तो हमारी चुन्नटों का निशान जो है वो लग गया है। अब इसके बाद मैंने दोनों पार्ट जो अलग कर लिए थे कोटी के, उनमें से एक लिया है। ये पार्ट हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, तो इसके लिए मैंने ये फ्रंट पार्ट ही लाइनिंग का भी रखा है इस पर। अब इन दोनों को हम बराबर करके आर्म होल्स को थोड़ा आधे इंच की गुलाई से कट करेंगे। इससे हमारा जो आगे आर्म होल्स पे कपड़ा गोल होता है वो नहीं होता है, तो इसकी हम आधे इंच की ज़्यादा गहराई दे के कट करते हैं इसको। तो हमने आर्म होल्स की भी जो है वो कटिंग कर ली है। अब हमारे इस पर्दे की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और इसको भी ऐसे बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब मैं इसे दोनों तरफ से बराबर रख के बीच में ऐसे निशान लगाऊंगी। ये निशान हम बाद में इसमें जो गला लगाएंगे उसके काम में आता है, तो गले के लिए हम ऐसे ही बिल्कुल बीच में निशान लगा लेते हैं। हमारी जो कोटी है वो कट चुकी है। अब इसके बाद हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स जो हम निकालते हैं, ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। हम स्लीव्स अपने जो हमारे आर्म होल्स होते हैं उनकी गुलाई नाप के, जो स्लीव्स की चौड़ाई होती है हम गुलाई करते हैं, वो आर्म होल्स नाप के ही लेते हैं। आप ये बात का ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे जो आर्म होल्स हैं वो आप देख सकते हैं 19.5 इंच के हैं। तो मैं इसे 19.5 इंच की चौड़ाई में अगर हम बाजू की गुलाई देते हैं तो फोल्ड करना होता है, लेकिन मैं इस बाजू में घूम डालूँगी, तो मैं इसे इससे ज़्यादा चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। तो हमने जो 19.5 इंच नापा था वो हमारा डबल फोल्ड था कपड़ा, अब ये 4 फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे ये 9.25 इंच लेना था हमको, लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि मैं इसमें थोड़ी बाजू खुली बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने 11 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है क्योंकि इसमें मुझे घूम डालने हैं बीच में। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं 22 इंच तैयार रखूँगी, लेकिन मैं अभी इसमें यहाँ पे 19 इंच ही लूँगी क्योंकि हम इसमें नीचे कफ्स लगाएंगे। अब इस बाजू को हम ऊपर से गुलाई दे देंगे। मैं बाजू को कटिंग स्पेशल वीडियो भी बना चुकी हूँ इसके लिए, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। मैंने बाजू अपनी और वीडियोस में भी अच्छे से बताई हुई हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी डिफरेंट बाजू कट कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको उस तरीके से नहीं बता सकती। नीचे से भी मैंने बाजू को सुकेड़ा नहीं है क्योंकि नीचे हम जो कप्स लगाएंगे बाजू में उनमें हम घूम भरेंगे, तो इसलिए मैंने नीचे से चौड़ा ही रखी है बाजू की। हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें बीच में भी थोड़ा सा कट लगा देंगे। हमारी बाजू ऊपर से जॉइंट हैं तो इनको हम अलग कर लेते हैं। अब ये बाजू हमारी दोनों बाजू हमने साथ में निकाली हैं, तो ये हमारी डबल फोल्ड है बाजू। तो हम इसमें एक साइड, ये साइड हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे कोटी के में। तो यहाँ से हम आधे इंच की, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल्स को गुलाई दी थी आधे इंच की ज़्यादा गहराई से, ऐसे ही हम सेम बाजू को भी देते हैं। इससे हमारी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है और हमारी बाजू में या आर्म होल्स में कपड़ा गोल होता नहीं है आगे की तरफ। अब इसके बाद मैं बाजू के लिए कप्स निकालूंगी, तो 5.2 इंच के मैंने कफ की चौड़ाई ली है।
और इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने 10.5 इंच ली है। ये मैंने अपने हाथ की गोलाई के हिसाब से ली है, उससे थोड़ा लूज छोड़ते हुए। तो मुझे जो हाथ की गोलाई रखनी है वो 4 इंच तैयार रखनी है, तो मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। हम इसे ऐसे पलट कर लगाएंगे। तो हमारे दोनों कप्स जो हैं वो हो गए हैं। अब इनको हमने अलग भी कर लिया है। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब इसके बाद हम नीचे का घेरा काटेंगे। तो मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। ये कपड़ा आपको जितनी लेंथ लेनी है अपने फ़्रॉक की, आप उस हिसाब से ये फ़ोल्ड करें। अब इसके बाद ही मैं इसके कोने को पकड़ के, ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, इस तरीके से कोनों को पकड़ के एक तरफ कोना बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर से इसे टच कर दिया है बिल्कुल, और हमारा एक कोन जैसा बन गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपनी जो हमारी कमर है उसका निशान लगाएंगे। तो अभी हम पहले थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी जो कमर का निशान है वो कहाँ तक आएगा। तो उसके लिए हम इंच टिप को इस तरह से घुमाते हैं। तो मुझे जो कमर है हमारी वो 7 इंच 28 इंच है, तो मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो मैं टोटल 9 इंच कमर लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो मैं यहाँ पे 13 इंच में निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी फिटिंग बैठी है, मैंने अभी नाप लगाया था, तो वो 13 इंच की अगर मैं यहाँ पे गुलाई दूँगी तो तब वो हम मुझे फिक्स आएगी बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इंच टेप को रख के एक घेरा सा बना लिया है। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा ये घेरा बना है ये बिल्कुल 9 इंच का तैयार बना है। तो आप ये जो घेरा बनाएं आप ऐसे पहले इंच टेप को घुमा के निशान लगा के देख सकते हैं। अब इन निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। हमारी ऊपर की गुलाई जो है वो हो गई है। अब इसके बाद हम नीचे की लंबाई नापेंगे इसकी। तो आप हम गाउन की जो कटिंग होती है हमारी वो भी सेम ऐसे ही होती है, बस उसमें लंबाई का फ़र्क होता है कि वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा निशान लगाते हैं लंबा। तो मुझे जो कोटी तैयार रखनी थी वो मैंने आपको बताया था, वो 14 इंच मुझे तैयार रखनी है। तो ये जो मैंने निशान लगाया है इस पर मैं 14 इंच रख लिया है मैंने। इसके बाद इस इंच टेप को सीधा रखूँगी, और मुझे अपनी फ़्रॉक की जो लंबाई है वो 38 इंच तैयार रखनी है। तो मैं इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, तो मैं टोटल 41 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे 41 इंच पे निशान लगाया है 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो मैंने 41 इंच पे निशान लगा लिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे 38 इंच ये तैयार रखना है, तो मैं 3 इंच मोड़ने के लिए लूँगी। ऐसे ही सेम हम इस लाइन पे 14 इंच रखते हुए हमें जितनी अपनी कोटी जो है वो तैयार रखनी होती है, इस लाइन पे हम उतना ही रख के उसके बाद निशान लगाते हैं। तो जैसे जैसे हमने घेरा बनाया हुआ है ऐसे ही मैंने इस पे रख लूँगी इंच टेप को, और चारों तरफ निशान लगा लेंगे। मैंने चारों तरफ इसमें निशान लगा लिया है और इसको गुलाई भी दे दी है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो गुलाई है वो बिल्कुल चारों तरफ बराबर आई है। आप कोटी जितनी चाहें आप उतनी रख सकते हैं। अगर आपको कोटी अपनी 15 इंच तैयार रखनी है तो आप ऊपर की लाइन पे 15 इंच रखें। आपको जितनी कोटी तैयार रखनी होती है उतना ही रखते हैं हम, उसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं जोड़ते हैं। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाया था ऐसे इसको कट कर लेंगे।
हमने अपने नीचे का घेरा भी हमारा जो है वो कट हो गया है। अब यहाँ से जो इसकी फोल्डेड साइड थी इसको भी अलग कर लेते हैं। और गाइस इस वीडियो में मैं इस फ्रॉक की कटिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे वर्क भी करूँगी। इस पे मैं फुल गोटा पट्टी वर्क करने वाली हूँ और बहुत ही डिफरेंट तरीके से, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है। तो उसके लिए आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर